सो अपनी हेल्थ पर है, सीजन 2 आ गया है। एंड भाई क्या वेट तय रहता है एनिमे। जो अपना पहले सीजन 1 में जो एनिमे था, जो स्टाइल था, जो फाइट्स थी, जो सीन्स थे, जो कैरेक्टर्स थे, जो सब भाई वो सेम टू सेम तैयारी कर रहा है। लाइक एनिमे में तो डिप नहीं आया और एनिमे तेरा तो स्टोरी में डिप नहीं आया। एंड वही वेट तय कर रहा है। तो चलो इसके बारे में शुरू से बात करते हैं। पूरे एपिसोड तो हम एक ब्रेक डाउन करेंगे थोड़ा, एंड एनालाइज करेंगे क्या अच्छा था क्या बुरा था, वो सब देखेंगे वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमें ना दाबी मार नहीं दिया जाता। हम देखते हैं वो दोबारा विलेज में पहुंचता है एक बंदा, ये बंदा जिसका नाम मुझे याद नहीं है। एंड वो जो अपने उसका शोधन है, शोधन नहीं शायद जो उसका मालिक है, आई डोंट नो शोधन बोलते हैं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। तो उसको बता रहा होता है कि वो कैसे वहाँ से वापस आया और वहाँ क्या है और वो क्यों वापस आ गया, एंड क्या हुआ था जिससे वापस आ गया। एंड मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा थी। तो इंसान वहाँ से वापस जिंदा आ गया, जो थी जैसे हमने देखा था सुना था कि इतना इजी नहीं है वहाँ से वापस आना। वहाँ जाना तो थोड़ा इजी पड़ जाता है, पर वहाँ से वापस आना बहुत तरीके। तो वहाँ पे जो करंट वेव्स है नदी की वो उल्टी है, जहाँ से वो हम वापस नहीं आ सकते, पर वो वापस चला जाता है। एंड उसको बता रहा होता है कि वहाँ पे तो ये ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से जो मेरा स्लेव था वो मर गया इसलिए वहाँ से वापस आ गया। एंड वो ये करते ना, वो बोलता है, पर वो बोलता है कि तुम्हें वापस जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो हिचकिचाता है, वो बोलता है नहीं मैं वापस नहीं जा सकता कि वहाँ पे बड़े मोस्टर्स है, वहाँ पे जाना खतरे नहीं है और जाना अच्छा भी बात नहीं है, क्योंकि तो मतलब नहीं बनता जाने का वापस। सोचो अब तुम वहाँ पे जिंदा वापस आते तुम्हारे बहुत ज़रूरी, तुम बहुत एक अच्छी लाइफ जी सकते हो वापस आते हो। वहाँ पे तुम रहोगे तो मरना तो तय है तुम्हारा। तुम कितने भी पावरफुल हो, जितने पावरफुल वहाँ पे बीन रहते हैं उनसे तो तुम मर ही जाओगे लास्ट में एक दिन लेते। पर फिर हम वहाँ से ना बाहर आते हैं, देखते हैं उसने एक बड़ा जाइंट मॉन्स्टर मार रहता है। तो हमें पता चलता है वो तो ही नॉर्मल समुराई नहीं है, वो भी पावरफुल, बहुत पावरफुल है, जिसमें पूरा एक मुंडी ला रहे थे। और जो शोधन उसे देखा भी नहीं होती ना, पावरफुल बीन पार पड़ा है और वो देखता था, डर जाता, कुछ रिएक्शन आता, पर नहीं। हम देखते एक तो नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका भाई या जिसकी बहन जिससे रिलेटिव है, जो वो समुराई थे, वो वहाँ एलेंट पे है, तो इसलिए वो बोलता है कि हमें वहाँ पे जाना है। तो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, पर वो बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा। वो इमोशनल हो जाता है कि हम मेरे साथ चल, जो वहाँ पे लोग हैं उन्हें पे ज़रूरी है, वहाँ पे कुछ है नहीं है। तो फिर वहाँ पे 4 लोग टीम बनाते हैं, 4 समुराई, 2 नए बंदे और इंट्रोड्यूस था, अभी फेस लेवल नहीं हुआ। आई थिंक वो पावरफुल होंगे, अगर पावरफुल नहीं होते तो उन तो इंट्रोड्यूस करते मार देना तो ये अच्छी बात नहीं होगी। जितने कैरेक्टर्स हमारे पास पावरफुल उस पर आइलैंड पे है वो इतने पावरफुल नहीं है। दबी मारू के अलावा 2-3 कैरेक्टर्स, 1-2 कैरेक्टर और होंगे जो ईता बीन से फाइट ले सकते हैं सीधा, पर नहीं। उसके बाद हम देखते हैं जो ये है लड़की, मेरे तो नाम याद नहीं आती ठीक है, दबी मारू के अलावा मुझे किसी नाम याद नहीं, फिलहाल तो थोड़ा बेयर कर लेना मेरे साथ। तो देखते हैं इनकी एक टीम बन चुकी है, इन 3 लोगों की, जहाँ पे ये दाबी मारू ढूंढना चाहते हैं, इन तो डब में मिल नहीं रहा। तो ये सिचुएशन देख देती हम वापस चलते हैं और बोल देते थे वहाँ पे हमें जो डिवाइन फ्रूट है जिससे हम अमर हो सकते हो वो नहीं है एंड नहीं मिल सकता। पर ये बोलते हैं कि नहीं, अगर हम ऐसे तर देंगे तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलते क्यों नहीं कर सकते, हम जिंदा रहना चाहते हैं। वो बोल देते थी मुझे पता है तुम डरी पड़ी हो और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम थालियत वापस दी तो तुम्हारे पास बंद होने बहुत सारे ग्रुप होता जो बोलेगा कि हम थालियत वापस आए और ये सही था, हम जिंदा वापस आ गए बहुत है। तो इसलिए वो बोलते नहीं हम लेते जाएंगे। तो वहीं से वो कहते थे हमें दामाद ढूंढना पड़ता। एंड लास्ट में बताते हैं फिर दामाद तो वाइफ का इंतजार। तो वहाँ से हमें सस्पेंशन क्रिएट होता है कि जो दामाद वाइफ है उसके साथ क्या हुआ, ऐसा मतलब क्या है जो दामाद नहीं पता, पर इन तो पता है उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड फाइनली हम दामाद देखते हैं जहाँ पे अपनी मेन फाइट सब होगा। तो दामाद देखते हैं कि दामारू वो ब्लेड वाला जिससे हाथ पड़ा वो, एंड वो तीसरी बंदी, एंड 2 लोग और ये 5 लोग हैं जो एक पहाड़ से चढ़ रहे हैं जहाँ पे वो लोग ढूंढ रहे हैं कुछ पावरफुल बीन, कहीं पे कुछ जा रहे हैं ढूंढने के लिए। मुझे याद है सीजन 1 में लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था ढंग से, तो मुझे पता है कि जो पावरफुल बीन थे उन हाँ उनके बीच में पावरफुल जो बीन जो वहाँ पे बीन रहते हैं जो आपस में मेल फीमेल यन दोनों हो जाते हैं। तो उनका जो उनकी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग उनकी इंटरतोर से उनका ट्रेनिंग है, वो फाइट नहीं करते, वो इंटरतोर करते हैं जिससे उनकी पावर बढ़ती है। तो बड़ा वियर्ड सा पावर सिस्टम है, अरे अपने यहाँ होता तो हम भी पावरफुल होते एनीवे। तो पर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता थी इंटरतोर से, ये हमारा वो है, ये जो इसका राइटर है वो थोड़ा अजीब सा तो है, लाइक
इतने अजीब ट्रैक्टर्स बनाना, इतने अजीब मोस्टर बनाना, और मोस्टर में भी इतनी अजीब सी पावर दे देना कि इंटरसोर्स से वो होता नहीं, ये नहीं कर जाती, लड़ती लड़ती एक ही हो जाती थी, तुम सहस करते हो उसके बीच में तुम्हारा जेंडर चेंज होता है, तो थोड़ा डिफरेंट है एंड मज़ा आता है एक्चुअली देखते हैं ना नई चीज़, जिसमें कुछ डिफरेंट हो रहा हो, नया एनिमे स्टाइल हो रहा हो, तो मज़े आते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं तो दाबीमारू तो जा रहे हो तो उनके सामने चाओ आजा, जिस तो लास्ट सीजन में मॉन्स्टर्स ने इन्फेक्ट कर दिया था ना, पर जो मॉन्स्टर्स इन्फेक्ट नहीं होता इतना, और उस तो पावर मिल जाती है, वो भी एक तरह से इमोर्टल या फिर रीजनरेट कर सकता है अपनी हीलिंग। और उसका भाई जो समुराई है एंड एक और हाथों वाला इंसान जो कहीं पे मिला होता, तो वो मिलते हैं एंड सडनली फाइट करने लगते हैं। अलग भाई भाई तुम समुराई हो, पर मुझे याद आया फिर उसने समुराई तो डिश था, जो समुराई बना ही इसलिए था तो अपने भाई तो बचा पाए, उसका भाई स्लेव बन गया था एंड दोनों बैंडेड से तो फाइट करते हैं। वहाँ पे हमें क्या पता चलता है, जो अपना दाबीमारू है उसकी मेमोरी फेड हो रही है, तो वो अपनी वाइफ तो याद नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है। उसके बार बार मेमोरी उसकी वाइफ आ रही है, पर आधे फेज के साथ लाइक तो रिमेंबर था ना, तो उस तरह की ये टोन है क्यों आ रही है, एंड उसकी वजह से उसकी फाइट अच्छी नहीं हो रही है। एंड लड़की बताती है कि जो साथ हो रहा है वो गलत है, उसकी वजह से इसकी जो पावर है वो कम हो जा रही है एंड ये इस तो नहीं मार पा रहा, नहीं तो दाबीमारू इतना पावरफुल है कि उसे ईजिली नहीं तो एक अच्छा मतलब नॉर्मल वे में मार सकता था। एंड लास्ट में वो फायर यूज करता है एंड पूरी बॉडी जला लेता है अपनी उस तो मारने के लिए, पर वहाँ पे दोनों अवेतन हो जाते हैं लास्ट में। अब दाबीमारू है वो अपनी फायर पैर पूरी अनलोड कर लेता है एंड वहीं पे जो अपना आज़ा है चाबुई आज़ा वेट आई एम फॉर द नेम, आप देख लेना यहाँ पे लिखा है, तो वो भी अपना अनलोड कर लेता है डेविल फॉर्म सा। आई थिंक तो वहाँ पे मर जाएगा एंड उसका भाई भी उससे बचा तो मर जाएगा, तो अगर नहीं मरा तो अच्छा एलाई बनना पड़ेगा इन दोनों, तो आपस में फाइट था तो फ़ायदा नहीं होता इन दोनों का, जितने वहाँ पे मोस्टर्स बीइंग पावरफुल है, अगर ये दोनों फाइट करेंगे आपस में और मर जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है ना। अपना जो दाबीमारू को ज़्यादा डैमेज हो जाएगा एंड डैमेज होने के बाद फिर वो ऐसे हील करेगा तो है। पर हम इस थोड़ी बात करते हैं एनिमे स्टाइल की, तो एनिमे स्टाइल जो सीजन 1 में था ना वही सेम इसमें है एंड ये तो बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। जो एनिमे स्टाइल हम दिखाया जा वो नॉर्मली बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत अच्छा है एंड हम इससे बहुत कुछ देखते थे। जो इसमें फाइट्स है भाई क्या फाइट थी, मज़ा आ गया। तभी लगता है डल के साथ फाइट नॉर्मल चल रही है, पर हमें देखते हैं ना उसमें जो मेमोरीज आती है, अभी क्लोज हो रहा चालू हुआ है सीजन एपिसोड 2 और 3 में जो फाइट होंगे बहुत बेहतर होने वाली है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने माना नहीं पड़ी है, और तुम बताओ मानना पढ़ूँ मैं इसका या फिर एपिसोड वीडियो बनाता रहूँ। तो मेरे पास 2 वीडियो तो परमानेंट हो जाइए, जो साइसन थी एक इसकी। अब मैं डेली इस वीडियो बनाऊँगा, हफ्ते में तो आएगी दोनों में एक वीडियो। तो अब तुम बताओ एंड तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड? मुझे तो बहुत पसंद आया, लाइक अच्छा स्टाइल था, वही फील जो मुझे सीजन 1 बहुत ज़्यादा पसंद आया था भाई। क्या स्टाइल था, जो उसकी वाइफ और उसकी केमिस्ट्री थी उससे अपनी वाइफ याद है नहीं है, एक मेंटल में भी हमारे साथ चल रहा है, सही में वो जिंदा भी है या मर गया, वो तभी थी भी उसकी मेमोरी नहीं थी, वो सच्चाई है ना है, या उसने अपने आप ही अपने दिमाग में मेमोरी बना ली है किसी ऐसे इंसान जो उससे प्यार करता हो, जिस वजह से वो फाइट करे। एंड वो अधिकार कर क्या रहा था वहाँ शोधन के पास, अगर उसकी वाइफ जिंदा होती वाइफ के पास होता तो शायद उसकी वाइफ मर गई हो। एंड उसके बाद वो बादल सा होता, इसलिए वो दोबारा अपनी जो तीर स्ट्रीट है जैसे पहले था, वो असैसिन था, निंजा था, लो तो मार तो उसे बस मतलब नहीं था, बस वो अपना काम कर जाता था, वही बंदा दोबारा चालू कर दिया हो। सो पता चलेगा वो आधे इस सीजन में, शायद ताश इस सीजन में पता चल जाए क्या उसकी वाइफ सही में है या नहीं है, या फिर उसके साथ क्या हुआ, जो भी अगर उसके साथ नहीं है क्या उसके साथ। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। एंड बाकी तुम बताओ अच्छा था नहीं था? मेरी तरफ से तो 10 आउट ऑफ 10 में था। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।